थोड़ा जग जाए आदमी। ऐसा मीटिंग कहीं मिलेगा नहीं। हेलो। हाँ, तो देखिए हमारा एक जीवन चल रहा है, लेकिन हम उसको फ्री छोड़ दिए हैं। 24 घंटे में बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि कितना सेकंड होता है। तो पिछले मीटिंग में मैंने चर्चा किया था, अगर आपके बैंक में रोज़ 86,400 रुपये उसको आप इस्तेमाल करें तब तो ठीक है, और इस्तेमाल ना करें तब भी ख़त्म हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना, आपको बुरा लगेगा। अगर हम बचा रहे हैं तब तो मतलब बचाने तो बचता है, लेकिन यहाँ तो ख़त्म हो जा रहा है। यूज कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर खर्च नहीं कर रहे हैं तब भी ख़त्म हो जा रहा है। तो आप चाहेंगे ऐसा होना? नहीं चाहेंगे। तो जब आप अपने पैसे को खर्च नहीं होना देना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि 24 घंटे में 86,400 सेकेंड होते हैं। 86,400 सेकेंड रोज़ आपको मिलना है अच्छा काम करने के लिए। आप जो भी आप करें, अपने दिन का उपयोग करें, जैसे कंगाल से जंजाल में, तो आप यूज करें। अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपका वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप उस दिन का सही उपयोग कर लिए। यानी कहते हैं कि खर्च करोगे तो दोबारा नहीं मिलेगा, और इन्वेस्ट करोगे तो कई गुना होकर मिलेगा। तो हमें इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर का मतलब, अगर आप पकड़ी में रह के और टाटा बिरला जैसा सोच रखते हैं, तो आप पकड़ी नहीं, पूरे देश के लेवल के लीडर हैं आप। हाँ, देखिए कुछ लोग भट्टे से अमीर हैं, कुछ लोग सोना चांदी से अमीर हैं, कुछ लोग गाड़ियों का ही बिजनेस करके अमीर हैं। लेकिन जिसके पास पूंजी नहीं है वो कैसे अमीर होगा? कुछ के पास शब्दों का वो ताकत होती है। जैसे घर में एक आदमी की बात एक आदमी नहीं सुनता, लेकिन शब्दों में क्या सम्मोहन है कि एक आदमी लाखों लोगों को बैठा करके प्रवचन कर रहा है, तो वो सम्मोहन है। और 3 सूरत होती है। आपको डर लगता होगा कि मैं आरसीएम लेके जाऊंगा किसी के पास तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो जब आप कुछ नहीं होंगे ना तब भी कहेंगे कि कुछ लायक नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तब भी कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, तो हर सूरत में लोग कहते हैं। आदमी को हर सूरत में सुनना पड़ता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। धन्यवाद, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जीवन, पत्थर पानी में न फेंको, इसको पीता भी कोई और है। जिंदगी यूं ही नहीं गुजारो, इसको देख कर जीता भी कोई और। अगर हम दादाजी हैं तो हमें ऐसा दादाजी, ऐसा पिताजी बनना है कि हम आदर्श बन जाएं, कि हमको याद किया जाए। कुछ लोग याद किए जाते हैं, जैसे कि कोई अगर दुनिया छोड़कर चला गया है तो उनको 13 दिन तक तो फ़ोटो संभाल के रखी जाती है, लेकिन फिर 1 महीने बाद फ़ोटो कहाँ चली जाती है, 2 साल के बाद फ़ोटो कहाँ चली जाती है। हमारे घर की स्थिति ये हो गई थी कि शिवदत्त बाबा का फ़ोटो मांगने लोग आए थे महाराजगंज सिसवा बाज़ार से। वो प्रिंसिपल लोगों का फ़ोटो लगाना था, हम लोग के यहाँ फ़ोटो ही गायब हो गई थी। तो समझ जाइए कि आदमी जीते जी तो कदर करता है, लेकिन बाद में कदर इसलिए नहीं करता है। जैसे गांधी जी की आज तक क्यों कदर है? क्योंकि वो अहिंसा के लिए बताया कि भैया युद्ध करना बहुत आसान है, लेकिन आप अहिंसा से भी आप जीवन जी सकते हैं। और उस पर एक मज़ेदार बात बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा आदमी को हंसना खेलना बहुत ज़रूरी है, खुशी मन से रहना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए गांव में आपका किसी का झगड़ा हो जाए, चाहे खूंटा का झगड़ा हो जाए, चाहे बच्चे आपस में लड़ जाए उससे झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है कि गांव में जो है बिना सिखाए लोग गाली जानते हैं। तो वो गाली का प्रयोग करके भी आपको देर तक आपको बोलेंगे। जब वो बोलते बोलते थक जाएंगे तो अब आप चार्ज हो जाएंगे कि ओह हमके ई कहलस या, तब फिर अब वो शुरू होगा, दूसरा शुरू होगा। तो वो जब तक बोलेगा तब तक इसको आराम मिल जाएगा, तो ये उससे बड़ी बड़ी गाली दे देगा, तो ये अब चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह दिन भर झगड़ा जो है होता रहता है। सुबह का झगड़ा कहते हैं दिन भर होता रहता है। तो झगड़े को सुलझाने का यही तरीका है कि जब वो देखिए गाली तो जैसे आप किसी को गिफ्ट देते हैं, अगर बर्थडे में वो अगर ले लिया तो वो उसके पास चला गया, तो गाली एक उपहार है। अगर आप नहीं लिए तो उसी के पास रह गया। गौतम बुद्ध ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप सुन लीजिए। अगर उससे आपका 1 भी इंच जा नहीं रहा है ज़मीन का, या कोई नुकसान नहीं है, तो आप चुप हो जाइए। तो उसको
वो बोलते बोलते जब थक जाएगा तो अपने घर में जाके करने लगे। क्या है, सरकार जानती है। आज भी हमारी एक है कि ये करिए हम कहीं ना जाए, घूम फिर तो नहीं जाए। रौरी, हाँ हुए ना, घुमा फिरा के। और हम अगर हम अच्छा करते हैं या गाली देते हैं तो हम गाली सुनेंगे। अगर हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो आज नहीं तो कल फिर आप भी थप्पड़ खाएंगे, तो वो होता है।